किस्मत बनाने वाले करौरी बाबा। जी हां, कहा तो यही जाता। जिसने नीम करौरी बाबा के दर्शन कर लिए, समझो उसके बारे न्यारे हो गए। नैनीताल के कैची धाम वाले नीम करौरी बाबा के भक्तों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, विश्व के विख्यात लोग बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। बाबा के भक्तों में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग है, तो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स बाबा के आशीर्वाद ने खरबों की एप्पल कंपनी के मालिक बने। हॉलीवुड अभिनेत्री। एक बाबा ऐसे भी हैं जो दुनिया की नामचीन हस्तियों के बाबा हैं, दुनिया की कामयाब शख्सियतों के बाबा हैं, जिनके एक आशीर्वाद से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। वो बाबा जिनके चमत्कारों की कहानियां 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध हैं, जो ये साबित करता है मठ और गढ़ चलाने वाले सन्यासियों के वैभवशाली संसार के इतर एक संसार उन योगियों और बाबाओं का अब भी है जहां मनुष्य की मुक्ति के रास्ते तलाशे जाते हैं। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है नीम करौरी बाबा की। वो बाबा जो मनुष्य के हृदय को पढ़ लेते हैं, वो बाबा जो लोगों के दिमाग को भांप लेते हैं और एक आशीर्वाद से किस्मत संवार देते हैं। यह कहानी एक अमेरिकी प्रोफेसर की भारत यात्रा से शुरू होती है। रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के गणितज्ञ थे, और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तक जाती है। जी हां, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा नीम करौरी की भक्ति से सराबोर हुए हैं। बाबा नीम करौली 1962 में इस जगह पे आए, इस कैंची में। तब कैंची एक छोटा सा कस्बा होता था, 10-15 घरों की आबादी थी, न ऐसी चमचमाती सड़कें थी, ना इतनी आबादी और इतने बड़े बड़े घर। ये पूरा जंगल होता था। और आज जहाँ ये पुल दिखाई दे रहा है, उससे लगभग 50 मीटर आगे यहाँ लकड़ी का एक छोटा सा पुल था। बाबा ने यहीं से पुल पार किया और इस जगह की खोज की जहाँ पर सोमवारी बाबा की तपस्थली थी और भी कई साधु संत महंत यहाँ पर तपस्या किया करते थे। उनके हवन कुंड और उनकी गुफाएं खोजी और उसके बाद यहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ मैं हनुमान जी का मंदिर बनवाने वाला हूँ और ये आने वाले समय में बहुत ही यहाँ का ऑरा ज़बरदस्त होगा, यहाँ की ऊर्जा ज़बरदस्त होगी। और बाबा ने न केवल यहाँ पर बरसों तपस्या की और इस जगह को और तपहपूत किया। मैं जब छोटा था, मेरे मम्मी पापा मुझे लेके यहाँ आते थे, तो महाराज के दर्शन किए, महाराज के चरण भी दबाए हैं मैंने। तो हम लोग जैसे घर से चलते थे, तो पिताजी ने कहा एक दिन कि आज मैं बाबा जी से कहूँगा मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए। हम यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, महाराज की यहाँ कुटिया थी, उसमें बैठे थे, तो जोर से कहते हैं, हरनाम सिंह आज राम जी के दर्शन करने आया, मैं तो आजकल कृष्ण के वहाँ जाता हूँ, बोल। वैसे तो नीम करौरी बाबा के मंदिर देश भर में है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौरी बाबा के कैंची धाम में अमेरिका, लंदन और फ्रांस के विदेशी भक्तों से लेकर देश भर के तमाम भक्त पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आज हम नीम करौरी बाबा के चमत्कारों से लेकर विश्व विख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे, कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले आपको फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक पर मंडराया खतरा, जुकरबर्ग ने किए नीम करौरी बाबा के दर्शन। बाबा के आशीर्वाद से दूर हो गई जुकरबर्ग की परेशानियां। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled for
for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect. जी हाँ, फेसबुक कंपनी के मालिक अमेरिका के जुकरबर्ग ने खुद नीब करौरी बाबा की भक्ति की शक्ति का ये खुलासा किया। लेकिन जुकरबर्ग ने ये भी बताया कि वो 4 साल पहले नैनीताल में बने नीब करौरी बाबा के कैंची धाम में दर्शन करने एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के कहने पर गए थे। हम आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाएंगे, कैसे नीब करौरी बाबा के दर्शन करने के बाद वो एप्पल कंपनी के मालिक बन गए। लीला सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, नैनीताल आज तक। कहते हैं नैनीताल के नीम करौरी बाबा बड़े चमत्कारी हैं। उनके चमत्कारों का जिक्र अमेरिका में होता है, सिलिकॉन वैली में भी होता है। 4 साल पहले एक चमत्कार फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ हुआ था। 70 के दशक में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके आश्रम जाके इनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म को मानने लगी, तो अमेरिका के एक मैथमेटिशियन बाबा के भक्त बन गए। काफ़ी माओं की झोलियाँ भरी है। काफ़ी सुनने आता है कि यहाँ पे कुछ DSPs वगैरह ऐसे कुछ हुआ था कि 1-1 महीने तक उनके बच्चे वेंटिलेटर पे थे और वो एकदम उसमें परेशान थे, ऐसे थे। तो उन्होंने बोला कि आके यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लो उनसे। मतलब वो नहीं है यहाँ पर अभी, 73 में ही पास्ट अवे, बट थिंग इज वृंदावन के अंदर। पर यहाँ पे जब आप आते हो आप उनसे संपर्क महसूस करते हो। आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि एक श्लोक कोई पढ़ते थे, मुझे याद नहीं है, श्लोक बोला और उसके बाद बारिश रुक गई। नीब करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन जो दिलचस्प है वो विश्व विख्यात लोगों के साथ जुड़ी हुई है। वो 60 का दशक था। एक अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट भारत भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चैतन्य हो, और हिमालय की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी नागरिक से हुई जो नीब करौरी बाबा के शिष्य बन गए थे और भगवान दास के नाम से जाने जाते थे। ऐसे में भगवान दास ने उन्हें नीब करौरी बाबा से मिलने की सलाह दी। So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. Against his will. He was really uptight, angry, didn't want to go. रिचर्ड मन मारकर भगवान दास के साथ चल दिए। रास्ते में जब उनकी गाड़ी रुकी तो आसमान में तारों को देखकर उन्हें अपनी मां की याद आ गई, जो 6 महीने पहले गुजर चुकी थी। और जब वो बाबा से मिले, जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। नीब करौरी बाबा ने रिचर्ड से उनके मन की बात पूछ ली। मुझे पता है कि इस निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच तुम अपनी मां को खोज रहे हो। रिचर्ड के पूरे बदन में झुंझुनी दौड़ गई। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गए। उनका सारा अहंकार और तार्किक मन करुणा में गल गया। वो बाबा के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि जिस चेतन मन को परखने के लिए वो भारत आए थे, वो साक्षात उनके सामने बैठा था। Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night, which I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. बस उसी दिन से रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के शिष्य बन गए और रामदास के नाम से जाने जाने लगे। नीब करौरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो कभी लंबे प्रवचन नहीं देते थे। वो मनुष्य को मुक्त देखना चाहते थे। रामदास ने अमेरिका वापस लौटकर बाबा के आश्रम की स्थापना की, जो किसी भी तरह के आडंबर से रहित है। ये भी कम ही लोग जानते होंगे, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन इसके पीछे की कहानी नीब करौरी बाबा से जुड़ी है। जूलिया कहती हैं कि बाबा की एक तस्वीर ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था और उसी घड़ी से उनमें हिंदू धर्म को जानने की चाहत पैदा हो गई।
It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but, you know, just very intriguing. हिंदुस्तानी आस्था में कैसे पश्चिम विलीन हुआ, उसकी एक मिसाल नीम करौरी बाबा है। साल 1973 की बात है। उत्तराखंड में नैनीताल के कैंची धाम में स्टीव जॉब्स नाम के एक बेरोजगार युवा अपने मित्र डैन कोटके के साथ बाबा के दर्शन करने आए थे। लेकिन बाबा स्टीव के आने से पहले यानी 11 सितंबर 1973 को शरीर त्याग चुके थे। ऐसे में बाबा के दर्शन ना करने का मलाल स्टीव को हमेशा रहा। फिर भी स्टीव को कैंची मंदिर में बाबा की मूर्ति और यहाँ की आराधना ने इतना प्रेरित किया कि उन्हें जैसे चमत्कारी आशीर्वाद मिल गया। स्टीव वापस लौटे तो अपने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। ये बाबा का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने सफलता के बड़े मुकाम को छुआ और एप्पल के संस्थापक बन गए। स्टीव जॉब्स भी और डॉक्टर लैरी विलियंट भी, दो एक नाम ऐसे हैं जो उस समय तत्कालीन आए थे। डॉक्टर लैरी विलियंट तो अभी भी हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई, ये सभी को मालूम है। तो ये यंग मास था उसमें, बिल्कुल 18-19 साल का होंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में बोला जाता है कि वो हमेशा पर्स में नीम करौरी बाबा की तस्वीर रखते थे। कहा जाता है कि जिस वक्त स्टीव ने आखिरी सांस ली, अपने तकिए के नीचे उन्होंने बाबा की वही तस्वीर रखवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीव को जैसे जैसे बाबा के बारे में और पता चलता गया, उन्होंने दोबारा भारत आकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन वो तो नहीं आ सके। अपनी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को बाबा के दर्शन करने की सलाह जरूर दे गए। लीला सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, नैनीताल, आज तक। नीम करौरी बाबा की पूरी कहानी। उत्तराखंड में नैनीताल के कैची धाम में बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि यही नाम नीम करौली बाबा बहुत ज्यादा मशहूर है। मंदिर में बाबा के देश विदेश से भक्त माथा टेकने आते हैं। बाबा को 1973 में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर पर हाथ धरकर भक्त के मन में और उसके जीवन में क्या चल रहा है वो तक बता देते थे। नीम करौरी बाबा, जिनके भक्त नैनीताल से लेकर न्यू मैक्सिको तक हैं। हनुमान भक्त नीम करौरी बाबा के जितने भी भक्त मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों की बात करते हैं। Thought it was a great blessing to meet Neem Karoli Baba. He was an amazing saint. When I came here, I get to have darshan with Baba and maybe with Ma, and I'm very lucky. I feel so blessed. कहते हैं 1958 के करीब नीम करौरी बाबा ने आध्यात्म का रास्ता पकड़ा। घर परिवार छोड़कर साधु का वेश धर लिया और उत्तर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान कई नामों से पुकारे गए, मसलन हंडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, तलैया बाबा, तो चमत्कारी बाबा। फिर नैनीताल आकर ठहर गए। ये मंदिर, जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, यही नीम करौरी बाबा ने अपने जीवन का आखिरी वक्त गुजारा। ये जब महाराज जी यहाँ पर आए तो उस समय मैं और मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर, यहाँ पर पूरा फील्ड हुआ करता था खाली, और यहाँ पर हमारा पुराना खंडर मकान था, उस पर तख्त एक लगा रहता था। महाराज जी उस पर आके सीधे लेट गए। नीम करौरी बाबा से जुड़ी कई कहानियां हैं जो उनके चमत्कारों की कहानी बयां करती है। एक बार जब पैदाइशी गूंगे बहरे लड़के से नीम करौरी बाबा उसका नाम पूछते हैं तो वो बोल उठता है। यही नहीं, उनसे मिलने आए एक डॉक्टर को बाबा मिठाई बंटवाने को कहते हैं। डॉक्टर मिठाई बंटवाता तो है, लेकिन बाबा से पूछता है कि आपने मिठाई क्यों बंटवाई। बाबा कहते हैं तुम पिता बन गए हो इसलिए। तब तक डॉक्टर को भी पता नहीं था कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लकड़ी के तख्ते पर कंबल ओढ़े बैठे रहने वाले नीम करौरी बाबा भक्तों से मिलते तो कुछ शब्द कहते, सिर से इशारा करते, पीठ या सिर ठोकर आशीर्वाद देते। आप बाबा का दुर्लभ वीडियो भी देख सकते हैं। वो कभी भक्तों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते तो कभी शांत अवस्था में कहीं खो से जाते। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने देह त्याग दिया। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क, बीपी की मशीन सब कुछ निकाल कर फेंक दिया। सिर्फ गंगा जल मांगा। आज तक ब्यूरो। देश भर में कहां-कहां है नीम करौरी बाबा के प्रसिद्ध मंदिर। ब्रेक के बाद
नीम करौरी बाबा का कैची धाम नैनीताल में है, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी वृंदावन में। फर्रुखाबाद के करौरी गांव में उनके मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं, तो मिर्जापुर उनकी तपस्या का स्थल है। नीम करौरी बाबा के देश भर में करीब 250 मंदिर बताए जाते हैं और हर मंदिर से बाबा की कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और वृंदावन में बाबा के मंदिरों की तस्वीरें। वृंदावन में बाबा ने अंतिम सांस ली और यहीं समाधि भी ले ली। तो नीम करौरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के करौरी गांव में भी मंदिर की नींव खुद रखी थी। इस मंदिर से देश विदेश में करीब 125 मंदिर जुड़े हैं। हनुमान भक्त नीम करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मी शर्मा था और वो फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। बताया जाता है कि बाबा ने 9 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। और ये नीम करौरी बाबा का मिर्जापुर का मंदिर, जी हाँ, इसे बाबा की तपस्थली कहा जाता है। मिर्जापुर में बाबा ने तपस्या की थी और उनका ये मंदिर भी उनके भक्तों के लिए अनूठा है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा, फर्रुखाबाद से फिरोज खान के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक।